नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो यहाँ पर रत्नकंडक श्रावकाचार्य में बात करेंगे कि सद्धर्म 135 नंबर के श्लोक में 135 नंबर श्लोक में लिखा है सद्धर्म। क्या लिखा है? धर्म से युक्त। और धर्म में भी क्या लगा है? सत, संधि करो, सत धर्म। सत प्लस धर्म इज इक्वल टू सत, सत धर्म, ताकादा हो गया। सत मतलब समीचीन। सत का मतलब क्या हुआ? समीचीन। सत का मतलब हो गया सम्यक। सत का मतलब हो गया यथार्थ। सत का मतलब हो गया जो है सो है, वो सत। तो सत धर्म, ऐसा सम्यक धर्म। कौन सा धर्म हो गया? सम्यक धर्म। और धर्म मतलब क्या हो गया? धर्म वह होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। धर्म क्या होता है? जो दूसरे के आधार पर ना हो, अपने आधार पर हो तो धर्म है। अपने आधार पर है तो धर्म है, वो धर्म है। दूसरों के आधार पर होगा तो वो धर्म नहीं होगा। तो सद्धर्म समझ में आया आपको? धर्म से युक्त, धर्म से सहित और सच्चे धर्म से सहित जो होता है वो धर्मात्मा कहलाता है। और धर्म वही मानना जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के सहारे होगा वो धर्म होगा, पर वो पुण्य धर्म होगा। कौन धर्म होगा? 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं ना, तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ में जो कहा गया है कि धर्म पुरुषार्थ, वो धर्म पुरुषार्थ है व्यवहार धर्म। कौन सा धर्म है? और व्यवहार धर्म को कहते हैं पुण्य धर्म। कौन सा धर्म है वो? वो पुण्य धर्म है। पुरुषार्थ पूर्वक जो कमाया जाए वो पुण्य धर्म है, वो आत्म धर्म नहीं हो सकता। आत्म धर्म जो हमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे श्रद्धान, मेरा ज्ञान, मेरी चारित्र, पर से भिन्न मेरा श्रद्धान, पर से भिन्न मेरा सम्यक ज्ञान और पर से भिन्न मेरे में स्थिरता, इसमें मुझे दूसरी क्या जरूरत पड़ी? आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। लेकिन यदि मैं किसी के सहारे ले रहा हूँ, पिच्छी के सहारे लेकर के चीटी को अलग कर रहा हूँ, दया अंदर पैदा कर रहा हूँ, पर किसी के सहारे से कर रहा हूँ, तो वो मेरा पुण्य धर्म है, वो मेरा सत्य धर्म नहीं है। कथंचित सद्धर्म कहूँगा। फिर यदि आप बोलेंगे नहीं क्या सच्चा नहीं है, ठीक है, कथंचित स्यात्, फिर हम स्यात् बात लगा देंगे। लेकिन वस्तुतः अब अरहंत भगवान धर्मात्मा है कि नहीं है? सिद्ध भगवान धर्मात्मा है कि नहीं है? मुनिराज धर्मात्मा है कि नहीं है? एलक छुलक धर्मात्मा है कि नहीं है? माताजी धर्मात्मा है कि नहीं है? अभसम्यदृष्टि धर्मात्मा है कि नहीं है? तो ठीक है, हम नीचे से लेकर ऊपर तक सबको धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन सबके धर्म में अंतर है कि जो सम्यक दृष्टि वाला धर्म है वो पुण्य धर्म है, वो सहारे वाला धर्म है। यदि वो देव शास्त्र गुरु को छोड़ दे तो उसका धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए उस अपेक्षा से दंसन मूलो धम्मो, उस अपेक्षा से हम कहेंगे सम्यक दर्शन धर्म है, और उस धर्म को धारण करने वाले को कथनचित हम धर्मात्मा कहेंगे। और एलक छुल्लक जी, माता जी, पंचम गुण स्थान वर्तियों को भी हम धर्मात्मा कहेंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा सम्यक दर्शन के साथ साथ थोड़ा सा संयम भी पालन किया है। थोड़ा सा संयम पालन किया है, तो उसकी अपेक्षा से हम कहेंगे उनके पास एक देश सम्यक चारित्र भी है, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे? कथनचित धर्मात्मा कहेंगे।
और एक मुनिराज हैं, जो मुनिराज 5 महाभूत, 5 समिति, 5 इंद्रिय, निरोध, षडवश्यक और केशलोंश आदि जो शेष मूलगुणों का पालन कर रहे हैं, और वो भी सहारा लेकर के कर रहे हैं, अवलंबन लेके कर रहे हैं, तो हम भी उनको कथनचित धर्मात्मा कहेंगे। और ये तीनों धर्मात्मा इजिकल टू इनका पुण्य धर्म। लेकिन जो शुद्ध उपयोग की दशा में पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में स्थिरता लाना, वो सहित आत्मा को हम धर्मात्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? धर्मात्मा कहेंगे। और वो वाली धर्मात्मा ही असली धर्मात्मा है। यद्यपि इसमें भी 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान के पायदान हैं, वो भी कथनचित कथनचित कह सकते हैं उनको भी। असली धर्मात्मा हम अरहंत को कहें, सिद्ध को कहें। समझ में आ रहा नहीं आपको? पूर्ण चारित्र कहाँ पर होगा? जहां मोहिनी कर्म का पूर्ण अभाव होगा। पूर्ण ज्ञान कहाँ पर होगा? जहां ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का पूरा अभाव होगा। ठीक है ना? तो पूर्ण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तब होगा जब 4 कर्मों का पूरा क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। तो वहां पर आप पूर्ण धर्मात्मा कहलाएंगे, बाकी जगह तो अपूर्ण है। तो हम मुनिराज को लेकर के केवली तक पूर्ण अपूर्ण धर्मात्मा मानेंगे। समझ में आ रहा ना आपको? लेकिन जहां पुरुषार्थ का चल रहा है वहां पुण्य वो धर्मात्मा कौन सा? पुण्य धर्मात्मा, इसलिए पुण्यात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा पुण्य कर रहा, दान कर रहा, पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, सब बड़ा पुण्यात्मा है, तो इसे धर्मात्मा है, ऐसे कह देंगे। तो सद्धर्मा, सद समझ में आ गया आपको? सद्धर्म मतलब धर्म कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सद्धर्म। क्या है ये? ऐसा मोक्ष मार्ग में चलने वाला जो जीव है वो सद्धर्म क्या है? सच्चा धर्मात्मा है। और ऐसा सच्चा धर्मात्मा क्या करता है? संलेखना समाधि अच्छी करता है। तो उसके लिए यदि मोक्ष नहीं मिलता है तो उसके लिए अभ्युदय की प्राप्ति होगी। संसार के उसको सुख मिलना, देखो भाई, समाधि का फल सुख है। समाधि का फल क्या है? सुख है। अब तुम कौन सा सुख मिल जाए वो ले लो। इंद्रियजन सुख ले लो या अनिंद्रियजन सुख ले लो, पर सुख तो मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य भी पर्याय भी दुख की पर्याय है, इंद्रिय संबंधी। क्योंकि वहां पे बाधा जल्दी जल्दी होती है ना, वहां थोड़ी बाधा कम होती है। ठीक है ना? जैसे कि अमर कहते हैं, क्या कहते हैं? देवों को अमर कहते नहीं कहते हैं? बोलो। भक्तामर प्राणता माओली माणी प्रभाण। बोलो एक लाइन। आगे नहीं बोलना है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनो, एक ही लाइन बोलो, कीर्तन नहीं करना। भक्ता मर प्राणाता माऊली माणि प्रभाण। शुद्ध बोलो। भक्तामर, भक्त प्लस अमर, जिसके भक्त अमर हैं, मतलब देव। हम लोग भक्त नहीं है, ध्यान रखना। जिसके मानतुंगाचार हमें भक्त नहीं मान रहे हैं। किसको भक्त मान रहे हैं? है असली भक्त वही है ना। 5 कल्याण कौन मनाता है? तुम्हारा क्या अधिकार दिया है? सब काम कार्यक्रम करने के बाद सौधर्म में बोलता चलो मैं भी थोड़ा नाच रहा हूं, तुम भी देख लो, बाकी काम तो मैं करके आ गया। सचिंद्राणी उठा के ले गए, अभिषेक करा के सब कुछ करके आ गए, सब काम उनका है। आपका कहीं लेन देन पंच कल्याणक में, साक्षात पंच कल्याणक में आपका कोई लेना देना नहीं है। सारा काम किनका है?
देवी देवताओं का है। तो इसलिए बोल रहा है कि भक्त कौन है? भक्त कौन है? देव है। जो माँ को पता चले कि पुत्र आएगा उसके पहले देवों को पता चल जाए तो असली भक्त कौन है? तुम तो आने के बाद खुशियां मनाओगे, वो पहले खुशियां मनाने लग जाएं, तो असली भक्त कौन है? तो मान तुंग ने इसलिए भक्तांबर, अंबर नहीं है, अंबर मत लगाना, अंबर मतलब तो फिर वो गलत हो जाएगा। अंबर मतलब वस्त्र होता है, अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। तो अपन दिगंबर है, अंबर का त्याग है। आप लोग जल्दी बोले भक्तांबर, भक्ता मर मर मर, नॉट अंबर। भक्ता मर प्रणत, झुके हुए हैं, ठीक है। तो बोले ऐसे अमर हमें बनना है, ठीक है। तो अमर मतलब, अमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका अकाल मरण नहीं होता है, यानी तो पूर्ण आयु भोगते हैं, इसलिए अमर कहलाते हैं। अमर क्यों कहलाते हैं? अकाल मरण नहीं होता है। तो देव में सबसे बड़ा सुख हमें ये मिल गया, मरने का डर ही नहीं है। अभी तो यहाँ लग रहा है घर से बाहर जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई खिलाना दे, कोई मारना दे, कुछ ना कर, 24 घंटे मरण भय मरण भय मरण भय लगा हुआ है। तो एक सुख तो ये इसलिए बता रहे हैं कि देव गति का उत्कृष्ट सुख है। तुझे मिलेगा तो कौन सुख मिलेगा? देव गति का। तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या मिलेगा? पूजा, फिर क्या दिया है? अर्थ, फिर आज्ञा, फिर ऐश्वर्य। संधि करो, पूजा प्लस अर्थ प्लस आज्ञा ही सा का विस्तार हो जाएगा। नहीं, आज्ञा, आज्ञा प्लस ऐश्वर्य ही। संधि कितनी निकलेगी? पूजा प्लस अर्थ प्लस आज्ञा प्लस ऐश्वर्य ही जा गई। पूजा, क्या मिलेगा तुमको? तुम्हारी पूजा होगी। पूजा मतलब क्या कहलाता है? सम्मान। पूजा का अर्थ क्या होता है? सम्मान। एक माता पिता की भी पूजा है, ठीक है। एक पति की भी पूजा है, पत्नी की भी पूजा है, समय दृष्टि की भी पूजा है, देशव्रति की पूजा है, इला छुल्ला की भी पूजा है, माता जी की भी पूजा है, मुनि की भी पूजा है। लेकिन सब पूजा के सम्मान में अंतर है। माता पिता की पूजा करोगे तो चरण छू के पूजा करोगे, विनय करके पूजा करोगे, उनकी आज्ञा मानोगे, तो ये उनका पूजा हो गया, ठीक है। माता पिता के चरण प्रक्षालन करना, चरणामृत, चरणामृत ना चरण गंधोदक, चरणामृत, ये क्या हो गया? अमृत है उनके चरण, रज उपकार किया, ये उनकी क्या हो गई? माँ की आरती उतार लेना, पूजा है, ठीक है। तो ये भी पूजा है। इलच लगा गए, आप खड़े हो गए, तो ये भी क्या है? पूजा है। आपने उनको इच्छामी कह दिया, हम भी आप जैसे बनने की इच्छा करते हैं, हम तो अभी यहाँ पर हैं, हम भी आप जैसे बन जाएं, इच्छामी, इच्छाकार, हम भी व्रती बन जाएं, हम भी थोड़ा सा व्रत ले लें आप जैसे, तो इच्छामी कर दिया, ये भी क्या हो गया? पूजा है। मुनि की अष्टद्रव्य से पूजा कर दी, नमस्कार किया, अष्टद्रव्य से पूजा कर दी, एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो और पूजा है। और अरहंत भगवान का अभिषेक ही कर दिया, परिक्रमी लगा दिया, तो उनकी और। तो जैसे जैसे पात्र बढ़ते जाएगा, श्रेष्ठ 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 होते जाएगा, आपका पूजा का मतलब सम्मान का स्तर भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये लच्छले देखेंगे तो नमोस्तु खड़े कर लेंगे, मुनि देख लेंगे तो और थोड़ा झुक जाएंगे, आचार्य देखेंगे तो बैठ ही जाओगे, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ये क्या हो गया? ये अपमान नहीं है, ये अनादर नहीं है, लेकिन पात्र के अनुसार सम्मान का स्तर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। श्रद्धा बढ़ती जाती है, भक्ति बढ़ती जाती है। और यही कारण कहा गया कि हम एला छुल्ला को जब नमस्कार, मतलब कि जो सम्य दृष्टि है उसको आहार दें तो आप जगन्य भोग में जाओगे, माता जी को एला छुल्ला को आहार दान दोगे तो मध्यम भोग में जाओगे, और मुनिराज को आहार दोगे तो
उत्तम भोग में जाओगे और तीर्थंकर आहार दोगे तो मोक्ष जाओगे। विशुद्धि बढ़ती जाती है ना, अपमान का भाव नहीं है। पात्र को देख करके सम्मान बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक सम्मान ज्यादा बढ़ जाता है। कोई अपमान नहीं करना चाहता, कभी कोई जीव का अपमान नहीं करेगा, सम्मान बढ़ जाएगा। माता पिता बैठे रहेंगे, गुरु बैठे रहेंगे, दोनों ही मेरे लिए गुरु हैं, लेकिन दोनों गुरु होते हुए भी एक के प्रति धर्मात्मा वाला है और एक के प्रति उपकार वाला सम्मान है। दोनों में क्या हो जाएगा? तो बोले पूजा मिल जाएगी तुमको। क्या मिल जाएगी? होगा नहीं होगा बताओ? यहां पर बड़ा संग आ जाए, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का या आचार्य विद्यासागर का, आचार्य किसी का संग, बड़ा संग यहाँ पहुंच जाए और यहाँ घर घर चौके लगे हुए हैं, बताओ सबकी भावना क्या है? किसका आहार होना है मेरे घर में? बोलो भैया, बहुत सारे साधु आए हैं, सबको दे लो, सबको प्रदान कर लो, पर सबकी भावना क्या है? क्यों भैया ऐसे क्यों भावना आ रही है? ऑटोमेटिक है, इसमें थोड़ी कोई अपमान है, ये है वो है, नहीं है। चलो अब तुम प्रगान खड़े हो और आचार्य परमश्री समाज में निकल गए, तो अभी भी भाव यही है कि वापस, अब चलो प्रगान हो ही गया मान लो, तो फिर क्या करोगे? चलो ये नहीं तो इनके संग में कौन बड़ा है पहले देखो, तो फिर वो आ जाए। अब सारे मुनि निकल गए, अब मुनि पड़ गए नहीं, तब क्या बोलोगे? चलो अब आर्य ही आ जाए। अब आर्य का नहीं तो एलक आ जाए, क्षुल्लक आ जाए। अब क्षुल्लक एलक आर्य का पड़क तो गई और ले तो गए और कहे बड़े महाराज जी कहाँ गए थे, कहाँ पहुंच गए? वो अपमान विषय नहीं है, ठीक है, घर में जो पात्र आया है सबसे पहले उसको ध्यान दो, व्यवस्था अच्छी करो, लेकिन भाव को रोक नहीं सकते। अब आपके जो उत्कृष्ट भाव हो रहे हैं बड़े पात्र को देने का, ये व्यवस्था है। बोले ये सब चीजें हैं, पूजा, आपको पूजा मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, ठीक है ना? तो इसका और भी अर्थ अपन अच्छे से समझेंगे। आज थोड़ा समय हो गया है, शेष विषय कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।